बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 फेडरल बोर्ड के जो MCQs है क्लास 9th फिज़िक्स के, उसको डिस्कस करेंगे। पहला MCQs है, वर्क डन बाय अ बॉडी इज़ ज़ीरो इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डैश। हमें कह रहे हैं कि वर्क जो है वो आपके पास ज़ीरो होगा अगर आपकी जो फोर्स है और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है इसके दरमियान थीटा जो है वो कितना हो। नीचे हमें बहुत ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो 90 जो है जिस ऑप्शन में है 90 का एंगल, उसको हम चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि W बराबर है एफ डॉट इस डॉट को ख़त्म करें एफ इस कॉज ऑफ थीटा, एफ इस कॉज ऑफ 90। cos 90 बराबर है ज़ीरो के, तो W इज़ इक्वल टू एफ एस इंटू ज़ीरो, W इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना हो 90 हो, तो आपके पास वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ये किस केस में होगा? देखिए, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक ब्लॉक है, एक फोर्स ब्लॉक के ऊपर अर्थ लगा रही है वेट, एक फोर्स इसके ऊपर नॉर्मल है और एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है। अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब यह है कि नॉर्मल फोर्स और वेट फोर्स के साथ इसका एंगल कितना है 90। तो इस केस में इसका वर्क दोनों में क्या होगा, ज़ीरो होगा। सिर्फ अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इसके बाद है अ बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज लिफ्टेड टू अ हाइट 10 मीटर इन 2 सेकेंड। हमें कह रहे हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट है वो आपके पास है 100 न्यूटन और हमने इसको ऊपर उठाया है एक हाइट तक, और ये हाइट आपके पास कितना है 10 मीटर। जब हम इसको ऊपर उठा रहे थे 10 मीटर तक, तो इसने टाइम कितना लिया था, 2 सेकेंड। अब हमें कह रहे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है mgh। m आपके पास mg दोनों इसने हमें दी है वेट में। m देखियो, इसने हमें वेट दिया है ना 100 न्यूटन, तो इसमें m भी आता है, इसमें g भी आती है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे w डॉट h। तो p डॉट e इज इक्वल टू w कितना है, वो आपके पास है 100 न्यूटन। h आपके पास कितना है 10 मीटर, तो 10 ज़रबे 100 इनसे क्या आता है 1000 जूल इसकी क्या आएगी, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी आएगी। अब इसके बाद MCQs नंबर थर्ड हमें कह रही है कि इफ थीटा इज लेस देन 90 देन वर्क डन विल बी इक्वल टू डैश। याद रखिए, अगर आपका थीटा जो है वो लेस देन 90 है तो वर्क डन आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर आपका थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो तो वर्क डन आपके पास नेगेटिव होगा। अगर आपका थीटा जो है वो इक्वल टू 90 हो तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। देखिए, थीटा लेस देन 90 का मतलब ये है कि आप 1 की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ, 1 की तरफ, मतलब ज़ीरो की तरफ। या लेट सपोज अगर आपका एंगल जो है वो या ज़ीरो है या ज़ीरो से लेकर तकरीबन 90 से कम है, 90 से कम है, तो इस केस में आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 90 है तो वर्क क्या होगा, ज़ीरो। अगर आपका थीटा जो है वो 19 से इंक्रीज कर रहा है तो किसकी तरफ जा रहा है, 180, तो इस केस में आपका वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पावर इज डैश क्वांटिटी। हमें कह रहे हैं कि पावर कौन सी क्वांटिटी है, तो हमारे पास पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। ऊपर भी स्केलर है, नीचे भी स्केलर है, तो इस सबसे क्या आता है, स्केलर। इसका मतलब ये है कि पावर स्केलर क्वांटिटी है।
द SI यूनिट ऑफ पावर इज डैश। हमें कह रहे हैं कि पावर का SI यूनिट क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वाट है। क्या है? वाट। A 4 kg body is thrown vertically upward from the ground। हमें कह रहे हैं MCQs नंबर 6 में कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg। एक बॉडी जिसका मास है 4 kg, उसको ग्राउंड से हम लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, और इसको हमने वेलोसिटी कितनी दी है, वो आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड। If the friction is neglected, its kinetic energy just before hitting the ground। हमें कह रहे हैं कि ऊपर हमने उठाया, जैसे हम इसको छोड़ते हैं ये किसकी तरफ आएगी, ग्राउंड की तरफ। अगर हम एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स को बिल्कुल ख़त्म कर ले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv² के। 1/2 m आपके पास है 4, v आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 4 5 5 25। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इनसे क्या आता है 100। 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 डिवाइड बाई 2, इनसे क्या आता है 50 जूल। क्या आता है 50 जूल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 50 जूल। A ball is thrown upward with initial velocity। हमें कह रहे हैं कि हमने एक बाल को नीचे से ऊपर फेंका है और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी vi है जो हमें मालूम नहीं है। आप मुझे बताएं, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। याद रखें, जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। इसके बाद है a ball is thrown upward with initial velocity, its total energy will be dash। हमें कह रहे हैं कि हम एक बाल को फेंकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम व्हेन बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। हमें कह रहे हैं कि इसकी टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी जब हम इसको थ्रो करेंगे। याद रखें, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि इसकी टोटल जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी जब हम बाल को नीचे से ऊपर क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। इसके बाद है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ डैश एनर्जी। तो याद रखिए काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जो है वो किस एनर्जी की फॉर्म है, मैकेनिकल। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपके पास बराबर है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इसके बाद है अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 वाट। हमें कह रहे हैं कि एक वेट लिफ्टर है जिसकी पावर आपके पास है 1960 वाट, ठीक है, 1960 वाट। लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास m फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट 2 मीटर। हमें कह रहे हैं कि ये हाइट 2 मीटर तक इसने एक लोड उठाया है और इसमें आपके पास जो टाइम लगा है वो आपके पास है 3 सेकेंड। आप हमें क्या बताए लोड, अच्छा आप हमें बताए कि इसकी मास कितनी होगी। हमारे पास एक इक्वेशन है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। W हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, F डॉट H डिवाइडेड बाई T। F हमारे पास बराबर है mgh डिवाइडेड बाई T। इसमें अगर आप देखें तो हमने मास निकालना है, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास ग्रेविटी भी है, हमारे पास पावर भी है। T को इधर मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा P क्रॉस T, और G और H दोनों को डिवाइड कर ले तो ये किसके बराबर होंगे, M। तो अभी पुट कर यहाँ पे इक्वेशन में M इज इक्वल टू के P कितना है 1960, T कितना है 3, G कितना है, इसको 10 ले ले, 9.8 की बजाय 10 ले ताकि ईजी हो, और H आपके पास कितना है
2। एक सिफर इससे चला गया, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 196 है, इसको आप 2 के ऊपर डिवाइड कर लें। 196 को जब हम 2 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे तो इनसे आपके पास क्या आएगा, देखिए 196 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। 6 3s आर 18, 9 3s आर 27, 28, 3 1s आर 3 and 2 5, 588 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड कर ले। 2 2s आर 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, 2 9s आर 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 2 4s आर 8। तो m इज इक्वल टू 294 कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो 294 जो है इसमें आपके पास ऑप्शन 294 नहीं है, 300 का ऑप्शन है। तो हम 300 के ऑप्शन को क्या कर लेंगे, चूज़, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे 294 को, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कुछ इशारे आते हैं वो मैंने यहाँ पे पुट आउट नहीं किए हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर 294 है। अगर ये ऑप्शन में हो तो आप इसको चूज़ कर लें। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर 1 कीजिए मास इज एनर्जी ऑफ डैश। हमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास मास जो है वो 1 kg हो तो आप इसकी एनर्जी निकालें। अगर आप इसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंकेंगे तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, m आपके पास कितना है 1c स्क्वायर, कितना है 3 क्रॉस 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 क्रॉस 10 की पावर 16 जॉल। तो ये आपके पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। विच वन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयल, नेचुरल गैस, सनलाइट, यूरेनियम। तो इसमें सनलाइट जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश। तो याद रखें 1 हॉर्स पावर आपके पास बराबर है 746 वाट की, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया।